जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप सभी का शिव शक्ति टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म में हर साल बहुत सारे त्योहार, व्रत और पर्व आते हैं और हम उन सभी को बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मनाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने हर व्रत का अपना एक विशेष वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बताया है, लेकिन कुछ खास पर्व और तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें अत्यंत शुभ, महापुण्य फलदायी और जीवन में तत्काल चमत्कार करने वाला माना जाता है। उन सभी व्रतों और तिथियों में से सबसे बड़ा, सर्वोपरि और कल्याणकारी पर्व है एकादशी का व्रत। एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी शब्द का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली या कवच प्रदान करने वाली। यह केवल एक साधारण धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों के नाश, जीवन में अपार सुख समृद्धि के आगमन और अंत में वैकुंठ लोक यानी मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा और अचूक मार्ग माना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी के दिन सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां, सारे कष्ट और दुख धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लग जाते हैं। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से, या 10,000 वर्ष तक हिमालय में कठोर तपस्या करने से, या फिर कन्या दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य केवल एक बार सच्चे भाव से वरुथिनी एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एकादशी के इस पावन अवसर पर साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण अपने गोलोक से अपने भक्तों का उद्धार करने, उनके कष्ट हरने और उनकी झोलियां भरने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यह पावन वरुथिनी एकादशी आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां, अनंत सफलता और मनचाहा धन ला सकती है। आपने अपने जीवन में जो भी सपना देखा था, जो भी भौतिक सुख आप पाना चाहते थे, वह सब बहुत ही जल्द आपके पास होगा। बस आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना है। आज के इस भौतिकवादी युग में हम सभी के जीवन में कोई न कोई दुख, दर्द, कर्ज का बोझ, बीमारियों का साया और तरह तरह की परेशानियां लगी हुई हैं और हम हर दिन इन सब से बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। हर इंसान रात दिन मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके, लेकिन कई बार हमारी जन्म कुंडली के ग्रह दोष, हमारे पिछले जन्मों के कर्म या घर का वास्तु दोष हमारी तरक्की में बाधा बन जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, व्यापार में लगातार घाटा होता है, या फिर घर में बेवजह का क्लेश बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बस वरुथिनी एकादशी के दिन एक विशेष शास्त्रोक्त और तांत्रिक काम करना है, और वह भी बिल्कुल सही नियम, अटूट श्रद्धा, पवित्र भावना और सही विधि से करना है। एकादशी के इस महापवित्र दिन में अपने घर में बिल्कुल एकांत में और चुपचाप साबुत धनिया का एक अत्यंत ही गुप्त, शक्तिशाली और सिद्ध चमत्कारी उपाय कर देने मात्र से आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और आपके 7 जन्मों की गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। किस प्रकार आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा दिखने वाला मसाले का हिस्सा यानी धनिया आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है और आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक बात पूरे विस्तार और प्रमाण के साथ बताऊंगा। बस आज के इस वीडियो को आप बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जो भी सच्चा भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इसमें बताए गए उपायों को समझ लेगा, उसके जीवन में ऐसा सकारात्मक और प्रचंड परिवर्तन आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा कि उसके जीवन की हर आर्थिक और मानसिक कमी दूर होगी। शास्त्र और तंत्र विद्या कहते हैं कि एकादशी का सिद्ध दिन धन, सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए सबसे खास और सबसे जरूरी अवसर होता है। अगर आप भी वरुथिनी एकादशी के सिद्ध योग में धनिया का वह विशेष उपाय कर लेंगे
तो भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण सा धनिया कैसे हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है और हमारे शास्त्रों में इसकी क्या महिमा बताई गई है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों और पुराणों में धनिया को केवल एक खाने का मसाला नहीं माना गया है, बल्कि इसे साक्षात सुख, शांति, सौभाग्य और अपार धन संपदा को आकर्षित करने वाली अत्यंत पवित्र, ईश्वरीय और चमत्कारिक वस्तु माना गया है। धनिया शब्द के उच्चारण के भीतर ही साक्षात धन का वास छिपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा धनिया साक्षात देवग्रह बुध का प्रतीक माना जाता है। बुध ग्रह हमारी बुद्धि, हमारे व्यापार, हमारी वाक्पटुता और धन के निरंतर और तेज आगमन का मुख्य कारक होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे और माता लक्ष्मी के साथ साथ कई दिव्य औषधियां और वनस्पतियां भी प्रकट हुई थीं, जिनमें धनिया को अत्यंत चमत्कारिक, जीवनदायिनी और सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। इसका हरा रंग साक्षात प्रकृति की हरियाली, जीवन में वृद्धि और कभी न खत्म होने वाली समृद्धि का सीधा प्रतीक है। इसकी सुगंध मात्र से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और प्रेत बाधा का तत्काल नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को साबुत धनिया अत्यंत ही प्रिय है। यह माना जाता है कि जो भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु को धनिया अर्पित करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते, उसके घर के खजाने हमेशा भरे रहते हैं। धनिया की महिमा इतनी अपार है कि इसे साक्षात धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद माना जाता है। जिस घर में एकादशी, दिवाली या धनतेरस के दिन धनिया के ये अचूक उपाय किए जाते हैं, वहां दरिद्रता, कंगाली और दुर्भाग्य कभी भूलकर भी प्रवेश नहीं कर सकते। शिव शक्ति टीवी के इस विशेष वीडियो में मैं आपको पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि वरुथिनी एकादशी पर धनिया का अचूक उपाय आपको किस तरह से करना है ताकि आपको इसका 100% फल मिल सके। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली महाउपाय है धन आकर्षण की पोटली का निर्माण करना। वरुथिनी एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है और एकदम साफ सुथरे, शुद्ध पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। एकादशी के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद आपको पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन के साथ एक छोटा सा सूती का नया पीला या लाल कपड़ा लेना है। उस कपड़े में आपको एक मुट्ठी एकदम साफ और साबुत धनिया रखना है। ध्यान रहे कि धनिया का कोई भी बीज खंडित या टूटा हुआ न हो, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में वर्जित होती है। धनिया के साथ आपको उस कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, एक गोमती चक्र और एक साफ सुथरा चमकता हुआ सिक्का रखना है। अब उस कपड़े को लाल मौली कलावा या पीले सूती धागे से बांधकर एक छोटी सी सुंदर पोटली बना लें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका मन एकदम शांत होना चाहिए और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का निरंतर जप चलते रहना चाहिए। अब इस सिद्ध पोटली को लेकर अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष जाएं, उन्हें सिद्ध अत्यंत भाव से प्रणाम करें और गाय के शुद्ध देसी घी का एक अखंड दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें। धूप बत्ती जलाएं और भगवान के सामने इस पोटली को अर्पित कर दें। आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे जगत के पालनहार, हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन की, मेरे घर की जो भी दरिद्रता है, जो भी कर्ज है, उसे हमेशा के लिए दूर कर दें और मेरे घर में धन धान्य की वर्षा करें। इस पोटली को उस पूरे एकादशी के दिन और रात भर वहीं भगवान के चरणों में रखा रहने दें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में जब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करें या पूजा करें, उसके पश्चात उस पोटली को भगवान से आशीर्वाद मांगकर अत्यंत सावधानी से उठाएं
और इसे अपनी तिजोरी, गल्ले, अलमारी या जहाँ भी आप अपने घर के पैसे, गहने या कीमती सामान रखते हैं, वहाँ एक सुरक्षित और साफ स्थान पर रख दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली चुंबक की तरह यह चमत्कारी पोटली चारों दिशाओं से धन और अवसरों को आपके घर की ओर खींचने लगेगी। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे और धन के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। धनिया का दूसरा अत्यंत चमत्कारिक और अचूक उपाय आपके भाग्य के सोए हुए बीजों को अंकुरित करने और घर में हरियाली लाने का है। वरुथिनी एकादशी के अत्यंत शुभ अवसर पर एक मिट्टी के छोटे से नए गमले या पात्र में थोड़ी सी साफ और उपजाऊ मिट्टी लें। अब उस मिट्टी में साबुत धनिया के कुछ उत्तम क्वालिटी के बीज बो दें। इसमें थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करें और इस गमले को अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा ईशान कोण में रख दें। शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि जैसे जैसे एकादशी के पावन दिन बोया गया, यह धनिया अंकुरित होगा और इसमें हरे हरे सुंदर पत्ते आने शुरू होंगे। ठीक वैसे वैसे आपके जीवन में रुकी हुई धन संपत्ति, सफलता और समृद्धि का भी अंकुरण होने लगेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि जब आप उस बढ़ते हुए पौधे को देखते हैं तो आपके अवचेतन मन में भी वृद्धि और समृद्धि के बीज बोए जाते हैं। यदि यह धनिया बहुत तेजी से और हरा भरा उगता है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्य या धन लाभ होने वाला है। जब यह धनिया पूरी तरह से उग जाए और उपयोग के लायक हो जाए तो इसकी ताजी पत्तियों को तोड़कर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को 56 भोग या किसी भी सात्विक भोजन के साथ अर्पित करें। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र के साथ धनिया का यह भोग अत्यंत फलदायी होता है। भगवान को अर्पित करने के बाद उस धनिया को पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप भोजन में ग्रहण कराएं। यह सिद्ध और अभिमंत्रित धनिया आपके घर के सदस्यों के मन से क्रोध, चिड़चिड़ापन और हर प्रकार की शारीरिक बीमारी और कलह क्लेश को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देगा। घर में एक अद्भुत शांति और प्रेम का वातावरण स्थापित हो जाएगा। धनिया का तीसरा महा उपाय आपके घर की नकारात्मकता, बुरी नजर, तंत्र मंत्र की बाधा और जन्म जन्मांतर के भयंकर वास्तु दोष को बिना किसी तोड़फोड़ के जड़ से खत्म करने के लिए है। एकादशी की पूर्व संध्या पर यानी दशमी की रात को एक तांबे के लोटे या कलश में शुद्ध जल लें और उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया डाल दें। वरुथिनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात उस धनिया वाले कलश को भगवान विष्णु के सामने रखें। कुशा के आसन पर बैठकर ओम विष्णुवे नमः का 108 बार जाप करके उस जल को अभिमंत्रित करें। इसके बाद उस दिव्य जल को अपने पूरे घर में, घर के मुख्य द्वार पर, हर कमरे के कोनों में और विशेषकर उस स्थान पर जहां आप धन रखते हैं वहां आम या अशोक के 5 पत्तों की सहायता से छिड़क दें। धनिया और तांबे के पात्र से मिश्रित यह दिव्य जल आपके घर के वातावरण को इतना शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक बना देगा कि वहां मौजूद हर प्रकार की प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा तुरंत वहां से भाग जाएगी। घर का माहौल एकदम मंदिर जैसा हो जाएगा और जहां ऐसी पवित्रता होती है वहीं साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान होती हैं। जो धनिया के बीज उस कलश में बच जाएं, उन्हें आप किसी गौ माता को खिला दें या फिर किसी नदी, तालाब या बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके घर को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। इसके अलावा एकादशी के दिन धनिया की पंजीरी का भोग लगाना भी अनंत पुण्यों की प्राप्ति कराता है। वैसे तो धनिया की पंजीरी मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाई जाती है, लेकिन किसी भी एकादशी पर, विशेषकर वरुथिनी एकादशी पर, शुद्ध घी में धनिया पाउडर भूनकर उसमें पिसी हुई चीनी या मिश्री मिलाकर और मेवे डालकर पंजीरी तैयार करना और उसका भगवान श्री हरि को भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धनिया की यह पंजीरी भगवान को अति प्रिय है। जो भक्त एकादशी के दिन इस पंजीरी का भोग लगाकर गरीबों और कन्याओं में इसे बांटता है, उसके जीवन से राहु, केतु और शनि के सारे भयंकर दोष शांत हो जाते हैं
और उसे कभी भी अन्न जल की कमी नहीं सताती। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय एक बात का विशेष और कड़ा ध्यान रखें कि आपके मन में केवल अपने और अपने परिवार की सुख, शांति, तरक्की और जनकल्याण की भावना ही होनी चाहिए। भूलकर भी पूजा के समय किसी दूसरे का बुरा सोचने, किसी शत्रु का नाश चाहने या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में ना लाएं, क्योंकि सात्विक शक्तियों का उपयोग जब किसी के अहित के लिए किया जाता है तो उसका भयंकर दुष्प्रभाव सीधे आपके ही ऊपर पड़ता है। इसलिए मन को एकदम निर्मल, शुद्ध और ईर्ष्या रहित रखें कि वैशाख कृष्ण पक्ष की पावन वरुथिनी एकादशी पर जिस एक गुप्त और दिव्य वस्तु के सेवन का विशेष महत्व बताया गया है वह है तुलसी दल, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अमृत के समान पवित्र और जीवनदायी माना गया है। भक्तों, इस पावन दिन श्रद्धा और नियम के साथ तुलसी दल का सेवन करने से धन की कमी, कर्ज का बोझ और व्यापार से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। यद्यपि एकादशी का व्रत सामान्यतः निराहार रहकर किया जाता है, किंतु वरुथिनी एकादशी में तुलसी का सेवन या उसके पत्र को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करना शास्त्र सम्मत और अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जिससे दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है और श्री हरिविष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी का स्पर्श, दान और सेवन व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और संतुलन स्थापित करता है, क्योंकि तुलसी के पौधे में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना गया है। पुराणों की कथा के अनुसार वृंदा की तपस्या और दिव्य ऊर्जा से तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। इसी कारण यह पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है और इसकी पूजा विशेष फलदायी कही गई है। अब भक्तों, इस पावन व्रत की तिथि और विधि भी जान लीजिए ताकि साधना पूर्ण फल दे सके। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद शुभ समय में करना शास्त्र सम्मत माना गया है और उस समय ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी पत्र मिलाना, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना और भगवान श्री विष्णु के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल और सात्विक नैवेद्य अर्पित करके श्रद्धा से पूजन करें तथा दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में भजन, कथा या जागरण करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा मानसिक शांति का अनुभव होता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी पर कुछ विशेष चीजों का सेवन करना जहां आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं लाना चाहिए। इस पावन दिन भगवान श्री हरिविष्णु को तुलसी दल के साथ 5 प्रकार के मीठे फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हो, क्योंकि यह फल सात्विकता और समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है, इसीलिए इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना विशेष फलदायी बताया गया है। एकादशी के दिन साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करने और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से कुंडली के प्रतिकूल ग्रह शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन भक्तों, इस पावन तिथि पर भूलकर भी चावल, लहसुन, प्याज, बैंगन या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सात्विकता, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन होता है, वहां से माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसीलिए बाहर का डिब्बा बंद भोजन भी इस दिन त्याज्य माना गया है, क्योंकि उसमें तामसिक अंश होने की संभावना रहती है। सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए
और घर की सफाई करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी छोटे जीव को हानि ना पहुंचे, क्योंकि दया और करुणा भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग है। इस पावन व्रत की पूर्णता इसकी कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। पौराणिक वर्णन के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा का राज था। एक बार जब वे वन में घोर तपस्या कर रहे थे, तब एक भयंकर भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनका पैर चबाने लगा। राजा ने क्षमा भाव नहीं त्यागा और भगवान विष्णु से रक्षा की पुकार की। भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर भालू का वध किया और राजा को वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। राजा मानधाता ने पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया और इसके पुण्य प्रताप से उनका शरीर पुनः स्वस्थ और अत्यंत दिव्य हो गया। आकाशवाणी हुई कि यह सब इस महान वरुथिनी एकादशी व्रत का प्रताप है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कभी निष्फल नहीं जाता और सच्ची श्रद्धा से किया गया साधन जीवन को धन, वैभव और ईश्वरीय संरक्षण प्रदान करता है तथा भयंकर कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर में बनी पहली ताज़ी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और यदि संभव हो तो उनके 7 बार परिक्रमा कर उनके चरणों की धूल माथे पर लगानी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा को सभी देवी देवताओं की सेवा के समान माना गया है। ध्यान रहे कि कभी भी बासी या झूठा भोजन गाय को ना दें, क्योंकि इससे पुण्य के स्थान पर दोष उत्पन्न होता है। आपसे निवेदन है कि 13 अप्रैल को आने वाली इस महावरुथिनी एकादशी का व्रत नियम, संयम और निर्मल भाव से करें। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष ना रखें। प्रिय भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करें और वहां भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल और चंदन अर्पित करें। अब एक स्वच्छ पात्र में पंचामृत तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और मिश्री, इन 5 पवित्र वस्तुओं को मिलाया जाता है। इन 5 को मिलाते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रह। अब भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम पर धीरे धीरे इस पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय विष्णु मंत्र या ओम नमो नारायणाय का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को स्वच्छ जल से स्नान कराएं और फिर पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा तथा परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अभिषेक के बाद जो पंचामृत भगवान के चरणों से होकर बहता है, वही पवित्र चरणामृत बन जाता है। इस चरणामृत को श्रद्धा और भक्ति से थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर माथे पर लगाएं और फिर ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का चरणामृत अमृत के समान पवित्र होता है। इसे ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पंचामृत अभिषेक का चरणामृत ग्रहण करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। भगवान के चरणामृत को अमृत तुल्य माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे ग्रहण करता है, उसके जीवन में आयु, आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान के चरणामृत के प्रभाव से व्यक्ति के पाप धीरे धीरे नष्ट होते हैं, रोगों से रक्षा होती है और जीवन में दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का पंचामृत अभिषेक करके चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र साधन माना गया है। भक्तों, शिव शक्ति टीवी के माध्यम से चलिए जानते हैं
वरुथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को नारंगी संतरा अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। नारंगी का रंग सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह फल माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय माना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में नारंगी फल अर्पित करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना चाहिए। पूजा के बाद उस नारंगी को प्रसाद के रूप में स्वयं और परिवार के लोगों को ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी पर माता लक्ष्मी को नारंगी अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो भक्ति भाव बनाए रखें